नमस्कार भवनियो, सब कुशल मंगल होनेला। आज मैं तुमको फिर एक बात सुनू अगो, एक किस्से कहानी सुनू अगो। जब बात पुराण किस्से कहानियों है न, तो भी के अलग अंदाज हूँ। मैं तुमको बतून अच्छी न, मैं बोले अंग्रेजों कान फोड़ो करके मैं वो वाली कहानी तुमको आज सुनू के छू। और सच्ची बात छू, झूठी में कत्ते है। जो अलमार में पुराण पुराण लोग छन, वो गाँव में पुराण पुराण लोग छन, वो तुमको बताल कि उस जबान में हो यश हुची। मेरे बूब ने वो टाइम में राजा राज हुची। हमार देश में छोटी छोटी रियासत हुची, हर रियासत ये राज हुची। हमारा अलमारा राज छी। वो राजा वहाँ महबूब शिकारी छी, शिकारी शिकार कर हो जाची राज दगे। उसी तो महबूब भती शांति प्रिय, ईमानदार, सच्चे और सरल प्रकृति, संत प्रकृति आदिम छी। 7 फुट लंबे चौड़ा शरीर, वैसी दमदार आवाज मालिक छी। यह कह लीजिए राज साहब उनको आपो दगे धर रू छी। उन्हें बल्लम लिवेर हमेशा राज दगर ऊँची। गाँव में होली दिवाली में जब घर ऊँची, लोग मिलहूँ ऊँची, उनर आशीर्वाद लीची, सलाह मशुरा कर छी। यह जबान ऊँची, मिलभे जुलभे रूची। तो वो जबान के छी ना अंग्रेजू जबान भयो। और अंग्रेजू जबान भयो जब तो हमार जो राज छी अलमड़ा राज बहुत भल शिकार ले छी हूँ। अब वो प्रजा ध्यान धर छी, दयालु छी। तो अंग्रेज के छी उन तकान हमर देश गुलाम छी। तो अंग्रेज के कछी राजा लोगों चाटुकारिता कर छी कि हम धीरे धीरे चाटुकारिता करो और फिर राज्य का अपमा मिलजुल करके। तो उन वाला अंग्रेज ऊँची जाची उमा एला ए नन्नन से शिकारी भय उन वाले वहाँ रूने भय उन दगर राजा दगे छोट में शिकार कहूँ उलट दगड़ा रूने भय। लेकिन उ में बुक को देख भे चिड़ने भय कि राज साहब जगह आप दगर धनी और यह तारीफ करनी करके। अब हो कि मैं वो बतूने भा एक बार अलमार नजदीक गाँव में एक बाघ भूति गई। वो बाघ यदु भूति गो भी यदु नुकसान कर दियो कभत कांबट्टी पलक झपकते ही आजाची यहाँ हल को वहाँ बट्टी नुकसान कर दी वहाँ भो जब यहाँ बट्टी नुकसान बहुत परेशान है गए गवाल बहुत परेशान है गया। जब धीरे धीरे यह बात राजा दरबार में है गई। अब सब राजा वहाँ गया जब राजा सब बोल बात सुनी तो उन्होंने कहा ठीक छू शांतनुआ दे, तुम चिंता नहीं करो, बाघ मारी जाल और तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो करके। राज साहब बोल उनको शांतनुआ भेज तो दी। अब वो कुछ भाई तरह खतरनाक बाघ कणी को मारल, ये भ्यो जंगो कभाड़ गाड़ गधर को मारल। वो बाघ के सोच में पड़ गए। अब उन्होंने सभा करी, बैठक बुलाई, सबको बुलाई। तो उन्होंने बात धरी। वो अंग्रेज जो छी शिकारी बिल्कुल मी मारुल कह जब तो बरादल को ठीक भाई उभत का हामी तो भर दे। फिर उन्होंने को यार उन पर उनको बिल्कुल विश्वास नहीं आई। उन्होंने मेरे बुब को बुलाई। उन्होंने कहा यशु तो यश को न मिजुल और तुम उदगा जा और तुम आपो सामने यह काम करो। मैं बुबुल लगा पर ठीक छू मैं जुल, लेकिन उनको तुम यह समझ दिया वो यहाँ भौगोलिक परिस्थिति को नहीं समझन, यहाँ गाड़ गधर यहाँ वो हिट नहीं सको, दौड़ नहीं सको। यह हमारी को बता दियो जे मैं कुल वो करल मैं कोई मानल रासापुल को समझा बुझा कि जो सकल उसे करिया उनको ठीक छू। फिर ये निर्धारित दिन तय कर भे मैं बुब उस शिकार के लिए गाँव तरफ में नगाई। अब बुबुलू अंग्रेज शिकार के समझाए देखो यह पहाड़ी इलाक छू या गाड़ गधार सन किले क्यों बिल्कुल पहले समय भ उन्हीं जानी कोई साधन निभाए कोई उजावा कोई साधन निभाए। चारों तरफ जंगल झाड़ी चट्टान दूधी तरफ गाड़ गधार जय आवाज आला एकला आदमी छोड़लो एकला बेहोश हो जाल जयलू वातावरण देखी नहीं होलो। इस परिस्थिति को संभल कर काम करन पड़ो। और यह हमारी बुबुल को बहुत समझा। जंगली जानवरों को घर नहीं हुन वो न जाने कामटी उजानी कति हमला कर दीनी उनको समझा बिल्कुल ठीक छू। फिर एक दो दिन सर्वे करने बाद बुबुल उदगर सलाह मशवरा कर एक गधरा नजदीक एक झिटालू को और किलमरी झाड़ी में जमीन हमीन खोद भेर उमा तमान चारों तरफ झाड़ी लगे भेर 4 बजे वहाँ चुपचाप बंदूक लिभेर भगाई इंतजार करने लग गए। अब इंतजार करने करने रात है गई। जब वो अंग्रेज की बेचैनी है गई। अब किले की जरा सी सतर्क हटिया जब तो असावधान हटी दुर्घटना घटी। अंग्रेज शिकारी के 2-3 घंटों में ही उगता गई परेशान हो गई वो शिविर खर्राटे भरने हो गई। बुबू लोगों उठाए बिल्कुल समझाए देखो यो क्यों कुंजा हड़ी बाग टाइम छू एकदम तू गोल झन चले जल्दीबाजी झन करिए जल्दीबाजी हम ऊपर भर पड़ लो। हाँ बिल्कुल हो ठीक छू। अब इंतजार करते करते राजा करीब 2:30 बज गई।
जैसे उनको अब न्यून अब उजा होने टाइम होगा अब न्यून सोची जैसे कमर सिद्ध कौल को है उभर तक पासा कति नदी चर मर की आवाज होने लग गई। अब सब सतर्क हो गई, बुब सतर्क हो गई। उन्होंने लगभग कुछ सेकंड में लगभग 15-20 कदम दूरी पर बाघ सामने खट ठाट देखी गई। अब बुबला डर गए, अंग्रेज ल डर गए, अंग्रेजी ये दुगो डर गए, कामड़ लग गए। विल आन आओ देखो न ताओ मैं बुबू कानी बंदूक हाथ में ट्रिगर दबे दे। यह सब यदु अप्रत्याशित होगो कि न बाघ समझ सक न मैं बुब समझ सक कि लेकिन परिस्थिति पर मैं बुबू तो वो परिस्थिति बड़ी गुजरी भाई। वो एकदम से अचकच गई यह के हो समझ नहीं पाई। यह बेर पहली कि बुब को समझ पाछी वो अंग्रेज उस झाड़ में हटब है भाजन लागो बिहारो भाजन। मैं बुबू लोगो लपकब है भितेर खाचो तू क्या कारण था तो तुला मरता मेरा मार से और वो निमाना जो बुबू जोर भी मुख में तमाच मारो और बेहोश हो बे छूट गो है। बेहोश होगा छूट गया जब तो आप बुबुल आओ देखो ना ताप ये दुको जल्दी होगा बिल्कुल पलक झपकते ही हो गई हो सामने मौत ठाड़े भाई। तब तक बागल पोजीशन लिहाल झपटने लीजिए तैयार हो गई। मेरे बुबुल बिल्कुल समय गवाया बिना समय गवाई धाई धाई करे दुगल मार। अब उन पार अंग्रेज शिकारी जिम्मेदारी ले भाई बुब कुछ समझ पाती कि गांव तरी बटी अब कुछ सेकंड बाद गांव बटी हल्लो होने हो गई। लो छिलुका रख लिबे देखने भगाए दूर दूर ऊन आई। तब मैं बुबुल परिस्थिति को समझो ये तो बहुत खतरनाक बात है गे और कि गुंजाहरी अगर बाघ जूना होला जब तो वो तो झपटल कदू जान लियल। अब क्या करूं उन्होंने एक हाथ ट्रिगर में एक हाथ बाघ में लगा भेर जोर आवाज लगा हरे गवालो जो जाछा वेरो बाघ आई मारी नहीं रही के पत्ती नहीं चल रही तो नुकसान नहीं करो तैयारो जल्दीबाजी नहीं करो मेरा काम करने दियो। अब तो फिर छिलुका राख जरा बंद जाएगा छिलुका राख के उन्हें जो चीड़ा पेड़ हुनी उमर लीस हूँ वी जो लगाड़ हुनी उनको पता पता बढ़े 7-8 डंडू जगुनी वो बहुत भमकी भेड़ जगू ऊँ छिलुका राख कुनी। फिर बुबुल क्या करो निडर है बेर क्या कर बाप मरता क्या नहीं करता। उन्होंने टॉर्च जगह दी बंदूक अगले भी जो टॉर्च लगी हूँ उन्होंने क्या देखो केवल 8-10 कदम दूरी में वो बाघ पड़ो वो बाघ नान जे के भय नान भयानक बाघ भयो। फिर बुबू को समझ में नहीं आई क्या करूँ उनको विश्वास नहीं हो। उन्होंने एक गोल और चले तो बाघ हिलना तब तक हल्का हल्का उजा हो गो। फिर बुब धीरे धीरे झाड़ बटी निकल भे सामने गई आदम खोर तरफ सतर्क हो बेर बंदूक लिबेर हाथ में ट्रिगर में हाथ धरबे गई तो उन्होंने देखा कि एक गोल भी छत में ला रहे एक गोल भी खोर में ला रहे शायद जब वो झपटना लीजिए उछल नची वो गोल उभत ला रही तब मरो। तब तक गांव वाला हल्ला गुल्ला कर भी गई सब भत खुशे गई चारों ओर खुशे गए कोई बाक सूंड भेद देखने लगो छिलुका रखल कोई के कर लगो धन्यवाद देने लगा यश करने लगा। इन्हीं बातों में बुब सब भूल गया। पछा उनको ध्यान आया उनको अरे अंग्रेज खाँचू वो दौड़ा वहाँ गया वो तब तक बेहोश पड़ी भाई बेचारा पर लोग है भाई पर दौड़ गाड़ बा पानी ले आयो पानी छेटू को उठाए को मिन मान विल आँख खोला जब मैं बुब को दुको चिपट गोया जब ये मोहम्मती के निकला ना बा 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 ये सब कौन लग गई। फिर सब लोगों समझाए सब हंस करने लगा खैर को ठीक ठाक कर भेर को बिहार निकाल को बाघ दिखाई वो बाघ देख भेर ये तो खतरनाक छुतान ठुलचू करके सख्त में हो गई बिल्कुल सख्त में हो गई। लेकिन फिर केले निभा को समझा बुझा फिर राती उजाओ हो सब गंवा लाई पर वो 8-10 लोग जवान लोगों लठ में बात भेरू बाकर राजा दरबार में पेश करी गई। अब राजा साहब यार जी ये तो खुश है गई कि चलो हम हिंदुस्तानी मारी बाघ मारी गो किला उन दिनों यह बात ना दिल्ली रास्ता ले जाती है बात राजा कारनामो बात राजा दिल्ली तक जाती तो राजा जी तारीफ पूछी वो बहुत खुशी उन्होंने कहा इनाम तौर पर तो बाघ छाल तुम्हारी चलो ये तो जेल भाई बेचारा अंग्रेज के भी डॉक्टर के देखा काबटी हुई कान भल वो बेचार आज जन्म वो कानल फिर बहराई रहो। लेकिन ये बात छू मैं बुबू मुरीद है बड़ो कौन लगवा कि मैं तुम्हारा मुरीद छू मैं जान बचे दे तुम तो बहुत होशियार था ये परिस्थिति में तुम लोग बाघ मारो ये जेल भाई मतलब। तब सबूल चैन सांस ली हम घर में न हाल सालों तक वो छाल छी आप पता न कहूँगे
फिर सबू चैन सांस ली। फिर राजसैपुल सबू को धन्यवाद ले दी, सबू को सांत्वना दी, अब तुम्हारा अमल रो करके। फिर वो अंग्रेज शिकारी लब मुरीद हो गो। इतर में बुबे साहसी और निडर व्यक्ति थी। बोला तब यश बात हुची, तब तुम्हें कुनो पहले तो उसी ऊंची आदिम खोर, अब कशी उन्हीं गौ में गौ हो गई खत्म, अब उनमर उन्हीं शुबाग, तब तुम्हें कुनो भूलू, अब घरों को चाओ आओ, ऊन रो जान रो, भेटने घाटन रो। फिर एक सच्ची किस्से कहानी बेर मैं फिर उपस्थित हुला। तब तक नमस्कार भूलू।